प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। व्हाइट हाउस ये एक बहुत मशहूर इमारत है जो दुनिया के करीब करीब सारे लोग जो थोड़ा बहुत अखबार खबरों से वास्ता रखते हैं वो जानते हैं। और व्हाइट हाउस वो जगह है जहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है, उसका परिवार वहां रहता है। और अगर कोई दूसरे देश का मुख्य व्यक्ति अमेरिका में विजिट करता है, दौरे पे जाता है, तो अगर वो अच्छे स्टेटस का व्यक्ति होता है तो उसको व्हाइट हाउस में ब्रेकफास्ट के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए या डिनर के लिए राष्ट्रपति इनविटेशन देता है। कई बार ये सामूहिक भी होता है, कई लोगों को बुलाया जाता है ब्रेकफास्ट के लिए, और कई बार सामूहिक डिनर भी होता है। मतलब वो मुख्य व्यक्ति तो होता ही है और भी फिर और इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाया जाता है उसके रिस्पेक्ट में। तो मान लीजिए कि व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ी दावत है और उस दावत में आपको भी बुलाया गया है। और दावत तो सच में बहुत शानदार होती है, शाही होती है ना। दुनिया के एक प्रकार से सबसे ताकतवर व्यक्ति के यहाँ आप दावत पे बुलाए गए और आप दावत को एंजॉय करते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बड़ा आपकी एक अच्छी शाम बीतती है। फिर आपको एकदम लगता है कि अब टाइम पूरा होने वाला है, घर वापस जाना है, और आप सोचते हो यार इतना सारा खर्चा किया राष्ट्रपति ने, और देखो कितनी कितनी महंगी महंगी चीजें और कितनी सारी चीजें थी, लाइटिंग कितनी वंडरफुल थी, म्यूजिक कितना अच्छा था, क्या क्रॉकरी थी, कितना खर्चा किया राष्ट्रपति ने। और अब आपको जब जाने का समय आया तो राष्ट्रपति दरवाजे पे खड़े हैं, सबको गुड बाय कह रहे हैं। और जब आप वहां से जाते हो तो राष्ट्रपति के हाथ को मिलाते हो, आप कहते हो कि ये थोड़ा मेरे तरफ से छोटा सा गिफ्ट रख लीजिए, मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा योगदान। आप उसके हाथ में कुछ मानो डॉलर पकड़वाते हो कि इतना कुछ आपने जो किया उसमें मेरा थोड़ा सा योगदान। तो आपको क्या लगता है, ये बात राष्ट्रपति सराहेगा, अप्रिशिएट करेगा, या उसको बुरा लगेगा? क्या ये उसकी तौहीन है, उसका इंसल्ट है ना? स्वाभाविक बात है कि पहली बात तो आप जो कुछ थोड़ा बहुत दे रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो काफी नहीं है, काफी से भी बहुत दूर है। दूसरा, आपको दावत दी गई थी, आपको इनविटेशन दिया गया था, सारा खर्चा राष्ट्रपति का या वहां के टैक्स पेयर्स का है जो टैक्स देते हैं, उससे वो दावत का खर्चा पूरा हुआ। और आप जब यह देते हैं तो आप राष्ट्रपति को एक प्रकार से उसका इंसल्ट करते हैं, है ना? और ऐसा ही मनुष्य कई बार परमेश्वर के साथ करता है। परमेश्वर के अनुग्रह को एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए मनुष्य के पास कई बार वो दीनता नहीं होती, वो नम्रता नहीं होती, है ना। वो कुछ वापस देना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ अपनी कोशिश करना चाहता है कि यार मैंने कुछ तो किया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसी चीज है जो सिर्फ देता ही देता है, और हम मनुष्य को सिर्फ उसको ग्रहण करना है। एक चीज निश्चित रूप से मनुष्य कमाता है जब वो कुछ करता है। जब वो पाप करता है तो वो मृत्यु कमाता है। बाइबल कहती है रोमी की पत्री में, पापों की मजदूरी मृत्यु है। पाप करोगे, कठिनाई से निकलोगे,
लेकिन मजदूरी क्या होगी? मृत्यु। और वो मृत्यु सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं है, वो नरक की आग है, जहां पर मनुष्य की आत्मा हमेशा 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 के लिए उस आग की झील में जलती तड़पती पीड़ा उठाती रहेगी, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो वचन वहां नहीं खत्म होता, वो आयत वहां नहीं खत्म होती। ये जरूर लिखा है पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन उसके बाद एक परंतु आता है। परंतु सब कुछ बदल देता है वो परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर एक वरदान देता है, गिफ्ट देता है, दावत देता है, और वो प्रभु यीशु मसीह में ही है। और वो दावत है अनंत जीवन, उद्धार, मुक्ति, पापों की क्षमा। अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, तोहफा है, वरदान है, गिफ्ट है। जो कुछ इसके लिए पूरा करना था, जो कार्य पूरा करना था, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। जब उसके आखिरी क्षण थे जीवन के, उस क्रूस के जब वो क्रूस पर लटकाया गया, उसके आखिरी क्षण जीवन के बचे थे, जिस क्रूस पर उसने हमारे पापों के लिए दुख और सजा सही, परमेश्वर पिता की ओर से दंड को सहा, और अपनी आत्मा दे देने से पहले प्रभु यीशु ने ऊंचे शब्द से कहा, पूरा हुआ, पूरा हुआ। उद्धार का काम पूरा हुआ। जो कार्य मैं करने आया था इस धरती पर, वो कार्य पूरा हुआ। मनुष्य जाति के पापों की सजा मैंने उठा ली। उसके पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, और जो परमेश्वर के व्यवस्था की, कानून की मांग थी, वो मैंने दुख उठा उठाकर चुका दी। और अब मनुष्य उद्धार पा सकता है। अब वो अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है, नरक के दंड से बच सकता है। कार्य पूरा हुआ। ना केवल ये, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो युगान युग जीवित है। जो व्यक्ति सोचता है मैं अपने कामों से, वो थोड़े से पैसे जैसे राष्ट्रपति के हाथ में देने की उस व्यक्ति ने या आपने कोशिश की, वो क्या था? वैसे ही हमारे अच्छे से अच्छे धर्म कर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है ना, मैले चिथड़ों के समान है। हमारा धन, हमारा पैसा, हमारा ज्ञान, हमारा बैकग्राउंड, हमारा समाज में ऊंचा स्थान, हमारी जाति, कोई चीज हमें नहीं बचा सकती। हम सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से बच सकते हैं, और वो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान में प्रकट हुआ कि बेटे बेटी, मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा किया है, अब तू सिर्फ विश्वास कर और ग्रहण कर। तुझे दावत में बुलाया गया है। मैं कोई भी चीज जोड़ नहीं सकता अब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को। ना मैं जोड़ सकता हूं, ना मैं घटा सकता हूं। और अगर मैं ऐसी कोशिश करता हूं, तो जो कार्य उसने किया है वो मेरे जीवन में कार्यशील नहीं होगा। अगर आपको चेक दिया गया है, उस चेक के साथ आप कुछ भी गड़बड़ी करते हैं, निशान लगा देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, तो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके खाते में नहीं जाएगा। जैसा चेक दिया गया है, चेक सही है, उसको खाते में जमा करना है। वैसे ही परमेश्वर के अनुग्रह को एक्सेप्ट करना है कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी। बाइबल कहते हैं विश्वास कर इस बात पर और उद्धार पा, अनंत जीवन पा। सो ये ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। एक व्यक्ति कितना भी चाह ले,
एक व्यक्ति कितना भी दौड़ ले, लेकिन सिर्फ परमेश्वर जो दया दिखा सकता है और दिखाता है, वो ही हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। वो अपनी दया दिखाता है और हम दया के पात्र हैं, दया पाने वाले पात्र हैं। और सिर्फ ये करना है कि जब राष्ट्रपति वहां खड़ा था, तो बस उसका हाथ पकड़ के उसको बहुत आभार प्रकट करके अपने घर चले जाए। वैसे ही प्रभु यीशु को, इस बड़े उद्धार को, ये पापों की क्षमा जो उसने वो देने आया, उसको ग्रहण करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए, उसको आभार प्रकट करते हुए, अपना जीवन उसको समर्पित करते हुए, हम उस अनंत काल के घर में एक दिन प्रवेश करेंगे। तो इसलिए प्रभु के अनुग्रह को एक्सेप्ट करें, उस दावत को ग्रहण करें, उसके लिए आभारी हो, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।